आज के वीडियो में हम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये 4th क्लास की इंग्लिश बुक का पोएम है और पहले कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर देखेंगे जो पोएम के लास्ट वाले हैं वो। व्हाट शुड द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। तो जब दिन ख़त्म हो जाता है तब धरती को क्या करना चाहिए या फिर धरती क्या करती है। द अर्थ शुड रेस्ट व्हेन द डे इज़ ओवर। तो धरती को विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए जब दिन समाप्त हो जाता है। What has the poet called harsh? तो कवि ने हार्श किसे कहा है यानी कि कठोर किसे कहा है। The poet has called the sun harsh. तो कवि ने सूरज को हार्श यानी कि कठोर कहा है। What kind of relationship does the poet want us to make with night? तो कवि क्या चाहते हैं कि हम रात के साथ, रात्रि के साथ किस तरीके का संपर्क रखें, किस तरीके का रिलेशन रखें। The poet wants us to be friends with night. तो कवि चाहते हैं कि हम रात को या फिर रात के अंधेरे को दोस्त बना लें, उससे दोस्ती करें। What should we think about during night? तो हमें रात्रि को क्या सोचना चाहिए। We should think about our friends and closed ones during the night, irrespective of whether they are near us or far away from us. तो इसका मतलब है कि रात्रि के समय हमें अपने दोस्तों के बारे में और हमारे जो करीबी लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई भी रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। वो हमारे पास रहें या दूर रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, डू आवर ट्रबल्स ईज एट नाइट। तो क्या कवि के अनुसार रात को हमारी समस्याएं आसान हो जाती हैं सॉल्व करने के लिए। नो, अकॉर्डिंग टू द पोएट द ट्रबल्स डू नॉट ईज एट नाइट बट वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ ऑफ टाइम एट नाइट टू रिलैक्स फ्रॉम द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग देम एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू टैकल देम द नेक्स्ट डे। तो कवि कहते हैं कि नहीं, रात को हमारी जो समस्या है वो कम तो नहीं होती, आसान भी नहीं होती, लेकिन हमें थोड़ा रिलैक्स करने का या फिर रेस्ट करने का टाइम ज़रूर मिल जाता है। हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं और हम ये जो लगातार अपनी समस्या को सॉल्व करते रहते हैं दिन भर, इससे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और सोचने का टाइम मिलता है हमें कि कैसे अगले दिन इससे अच्छे से सॉल्व किया जाए हमारे उन्हीं प्रॉब्लम्स को। व्हेन डज़ द वर्ल्ड गेट पीसफुल। तो दुनिया कब शांत हो जाती है, शांत कब अनुभव करती है धरती। द वर्ल्ड गेट्स पीसफुल एट नाइट। तो रात के समय जो धरती है वो शांत अनुभव करती है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो ये जो कविता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसके कवि कौन है। द पोएट ऑफ द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क इज रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड है इस कविता के कवि का नाम। तो अभी ये जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन है इन्हें देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। तो ये जो कविता है वो किसके बारे में है। The poem is about the explanation of why one shouldn't fear darkness of the night, rather take it as a peaceful thing from the hectic lifestyle during the day. तो इस कविता में ये समझाया जा रहा है कि हमें क्यों रात्रि के अंधकार से डरना नहीं चाहिए, हमें इसे एक पीसफुल वे में लेना चाहिए कि दिन भर हम परेशान होते हैं, बहुत काम करते हैं और रात्रि के समय हम रिलैक्स कर सकते हैं। What happens when the day is over? तो जब दिन समाप्त हो जाता है तो क्या होता है। When the day is over, the moon and the stars start to shine and the world gets more peaceful. तो जब दिन ख़त्म हो जाता है तो ये जो चांद है, जो सितारे हैं, वो सब चमकने लगते हैं और दुनिया थोड़ा सा शांत हो जाता है दिन के मुकाबले। What does the poet want us to do at night? तो कवि क्या चाहते हैं कि हमें रात्रि को क्या करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है ये 4th क्वेश्चन के आंसर का एकदम सेम ही है। देखिए, वी शुड थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड क्लोज्ड वंस ड्यूरिंग द नाइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर नियर अस और फार अवे फ्रॉम अस। तो जो मैंने पहले समझाया इसे कि हमें रात्रि को अपने दोस्तों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो हमारे पास हो या फिर दूर हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज़ डार्क। तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कवि बोल रहे हैं कि बच्चे को ये बोला जा रहा है कि जब रात्रि का अंधकार होता है तब डर जाना चाहिए। ऑब्वियसली नॉट, ये फॉल्स है। न डरने का बात कवि कहते हैं। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। तो ये ट्रू है क्योंकि इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि रात्रि के समय हमेशा जो है सितारे चमकेंगे, ऑब्वियसली चमकेंगे। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। तो ये भी ट्रू है कि कवि कहते हैं जब रात्रि का अंधकार हो जाता है तब हमें अपने दोस्तों के बारे में, अपने करीबी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये देखिए वर्ड बिल्डिंग, तो इसको दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेम वर्ड ही होगा, बस मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। मून प्लस लाइट हो जाएगा मून लाइट, यानी कि जो चांद का रोशनी है उसे कहते हैं। गुड प्लस नाइट तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। वाटरफॉल, देखिए जो झरना है उसे वाटरफॉल कहते हैं, आपको पता होगा।
ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट जो नाश्ता होता है। देखिए डे ब्रेक यहाँ पे शाम का समय नहीं बताया गया है, यहाँ पे डे ब्रेक का मतलब है कि सुबह का टाइम। रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, ये भी आपको पता होगा। और यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया है डोंट, वोंट, इनको अच्छे से फुल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए डू नॉट और विल नॉट, और जो बाकी हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। डिडंट हो जाएगा डिड नॉट, शुडंट होगा शुड नॉट, वुडंट वुड नॉट, कुडंट कुड नॉट, और मस्टंट हो जाएगा मस्ट नॉट। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। द सम वाज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व इट। तो देखिए सम वाज टू डिफिकल्ट होगा, टू यानी कि ज़्यादा, टू डिफिकल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो यहाँ पे TW टू डिफिकल्ट, और ओनली 2 स्टूडेंट्स, तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर पाए थे, तो 2 TW। नेक्स्ट है देयर वाज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज, तो सिर्फ यहाँ पे एक लड़का था, तो यहाँ पे पहला वाला जो खाली स्पेस है उसमें आएगा वन, और दूसरे वाले में आएगा वॉन द प्राइज, तो वॉन। द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, तो गोल्डन डियर, तो डियर जो होता है वो होता है हिरन, और वेरी डियर यानी कि प्यारा, तो पहला वाला आएगा DEER और दूसरा वाला आएगा DEAR। जो DEER है उसका मतलब है हिरन, और DEAR डियर मतलब प्यारा। रामूस डैश लव टू प्ले इन द डैश, तो रामूस सन, रामू का जो लड़का है वो खेलना पसंद करता है इन द सन यानी कि धूप में, तो रामूस सन होगा SON सन। रामू का जो लड़का है वो पसंद करता है खेलना धूप में, तो यहाँ पे सन का मतलब सूरज नहीं है, धूप है।